हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आप सभी लोगों का मेरे क्लास में फिर से वेलकम है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 7 जो है आपका फैक्टराइजेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें देखने हैं। तो कोशिश ये रहेगी ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक ही पार्ट में बनाऊं कि आपको बार बार दूसरी वीडियो का वेट ना करना पड़े और आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो, एक ही वीडियो में फिनिश हो जाए। ओके, तो जस्ट वेट। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये मेरा ये डाउट है, ये मेरा क्वेश्चन है, नहीं आया मुझे, तो उसका मैं डेफिनेटली आपको आंसर दे दूँ करूँगा। ओके, तो इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके बहुत से क्वेरी होते हैं। तो किसी न किसी मेथड से मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। ओके, तो एज यू नो दैट, तो जैसा कि आपको पता है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर पता है ना? यस, बिल्कुल। वीडियो पे नए हैं तो उसको जल्दी से लाइक कर लो या शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे इसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इसके जो मेन फंक्शंस हैं, यानी जो मेन फॉर्मूले हैं उस पर। तो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा है, हम उस पर बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी की बातें। तो मुझे रेड कलर पसंद नहीं, आई विल वांट टू चेंज दैट कलर। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो इसका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड फॉर्मूला हमारा होगा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का माइनस फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो ना, इसमें चेंजेस क्या है? स्क्वायर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस बी स्क्वायर था तो प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। चेंजेस कहाँ होंगे? जब प्लस 2ab और माइनस 2ab करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में इनको ऐड करके लिखेंगे और एक ब्रैकेट में इन्हें माइनस करके लिखेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्या बच गया? हाँ, एक और फॉर्मूला बचता है जब हम ठीक है ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, एक इसी का माइनस का फॉर्मूला आता है, वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारे 5। एक दो और फॉर्मूलेज हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा, कौन सा होगा? वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेवन्थ फॉर्मूला देखिए, 7 का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या हो जाता है? एक ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में सारे के टर्म क्या होते हैं? सारे के सारे टर्म माइनस में होते हैं, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें क्या करने हैं?
रिवाइज करने हैं और इन सारे फॉर्मूलेस के यूज़ करके हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। जंप करते हैं बच्चों किस पे, एक्सरसाइज 7.1 पे। जस्ट वेट। ओके, तो पेन को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो एक्सरसाइज 7.1 सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलिए, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है फैक्टर द फॉलोइंग, यानी क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है 8a² माइनस 10ab प्लस 2a। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखें, इस यहाँ पे भी कि देखो क्या है, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है। तो एक तो a कॉमन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ तो 2 ऑलरेडी है। तो कॉमन हम उसे लेते हैं जो सब में हो, ठीक है। कॉमन हम किसे लेंगे बच्चों, जो सब में हो। तो सब में क्या है हमारा 2a है। तो अगर हम यहाँ 2a कॉमन ले लें तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 4a माइनस 5b और प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो जितने लोगों को अभी भी डाउट है ना, मैं बताता हूँ। कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से उसमें डिवाइड कर देना। तो देखो 8a² से हमने कॉमन लिया 2a, तो 2a से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू a अपॉन 2 इंटू ए, है ना बेटा, ठीक है। अब a से a कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4a। तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है 10ab, कॉमन क्या लिया 2a, तो a से a कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 5b। तो यहाँ पे हमारा 5b हो गया। अब यहाँ पे तो 2a है ही है, हमने कॉमन भी लिया 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 7x² प्लस 14xy² माइनस 35xy। ओके बच्चों, तो अब आप देख के ही बता सकते हो कि सर सब में, एक तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35, मतलब 7 तो कॉमन है सर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें भी xy है, यहाँ भी xy एंड यहाँ भी xy, तो सिंपली यार क्या कॉमन हो जाएगा 7xy कॉमन हो। तो 7xy से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 गया, y से y गया, एक x से एक x जाएगा, तो बचेगा कितना, एक x बचा। यहाँ पे 2x तो खत्म, 2y बचा, माइनस xy तो बाहर ले लिया हम, 7 ले लिए, तो बचा क्या बच्चा 5 बचा। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, 2a अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 3b इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो यार देखो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही टर्म में हम देख रहे हैं x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है। तो बहुत ईजी है, क्या करोगे सिंपल, आप x प्लस वाई कॉमन ले लोगे। तो जैसे आपने x प्लस वाई कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2a बचेगा, ये माइनस 3b बचेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका इतना आपका आंसर बचेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये गिवन है a³ प्लस a माइनस 3a² माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसे बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे तो आप a³ और a² को साथ 3a² को साथ में रखो, चाहे a और माइनस 3 को रखो, बट जैसे हो आप उसी तरह ले सकते हो। अब देखो आप दो का पेयर बना लो, आप क्या करो दो का पेयर बना लो। तो यहाँ पे जब आप 2 का पेयर बनाओगे तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो सर दोनों में कॉमन a है,
तो यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इन दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन लेंगे तो ये जो -3 ए स्क्वायर था अब ये प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और ये जो -3 था ये +1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या हमारा a-3 बचेगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए जल्दी से 5th वाला इसका कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक जितने भी इसमें इसके क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कह रहा है x² - y + xy - x, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि सर x² y है, यहाँ xy है और ये -x है, तो ये xy को ना इसके साथ रख दो, तो ये हो जाएगा x² + xy - y - x, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या, यहाँ से तो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + y, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 जैसे -1 कॉमन लोगे तो ये जो -y है वो क्या हो जाएगा +y, और ये जो -x है वो भी क्या हो जाएगा +x। तो ये हो गया x + y - 1। ये जो y + x है हम इसे x + y भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से x + y कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा x - 1, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और 6 वाला भी यहीं पे कर लेते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं 6, अरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 8 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्या है बच्चों, x³ + x² + x + 1, है ना, इतनी वैल्यू गिवन है। अब देखो बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। देखो कैसे, यहाँ पे x³ और x² दिख रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो ये हो जाएगा x + 1 + 1 x + 1, ठीक है। मैंने बोला था ना जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे क्या कॉमन लोगे आप, 1 कॉमन ले लोगे। तो बच्चों यहाँ देखो क्या हो गया, ये तो हो गया x + 1 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x² + 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है यार। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी का 7। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है xy - yz - zx + z², ठीक है। अब देखो इसमें क्या, एक z हमें चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर y कॉमन है, तो क्या बचेगा x - z बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में सर आपका -z कॉमन है, तो जैसे -z कॉमन लिया तो ये जो -zx है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो z² है ना बच्चों केवल बचेगा z। अभी आप देख सकते हो x - z यहाँ भी, x - z यहाँ भी, तो अगर एक ही टर्म दोनों में है तो वो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा कितना, y - z बचा, ठीक। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बट इन नेक्स्ट पेज। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि x² + a + b + c x + ab + bc, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड कैसे करोगे, तो x² प्लस ये x क्या है, a + b + c में मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा ax + bx + cx + ab + bc, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर अब आप यहाँ पे कॉमन लेने वाला वर्क करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x² ax + bx देखो, और यहाँ पे आप cx + ab + bc देखो, ठीक है। तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया हम, तो क्या हो गया हमारे पास x + a + b, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, c कॉमन लेंगे, नहीं रुक जाइए, इसमें भी bc है ना, ठीक है। तो bc यहाँ पे अगर छोड़ दे ab, रुको बच्चों थोड़ा सा रुको,
कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टर किया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स है प्लस ए बी प्लस बी सी है, तो हमने एक्सपेंड कर दिया इसको, तो ये हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। अब देखो क्या होता है, कॉमन कैसे बनाते हैं हम इसको। कॉमन बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेयर बनाना है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही पेयर हो सकता है, 2 का भी पेयर हो। तो चलो चेक करते हैं क्या हो जाता है क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी, तो बी सी यहाँ पे है और सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें क्या बनता, बी प्लस एक्स बनता। ठीक है, दूसरा आपका ए बी यहाँ पे है, बी एक्स यहाँ, तो यहाँ पे क्या बनता, ए प्लस एक्स बनता। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करिए आप, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो अब सही है। अब यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया, ये हमने पेयर बनाया, एक एक का पेयर बनाया। अब यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो क्या बचेगा, x बचेगा a प्लस सी प्लस यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, b कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब b कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे आपका a बचा, यहाँ पे आपका c बचा। तो है ना, देखो ये दोनों एक जैसे हो गए ना, बिल्कुल एक जैसे हो गए। ठीक है, अब जब दोनों एक जैसे हो गए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली x प्लस ए प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस बी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर लिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे करना है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यहाँ भी आपको फैक्टर ही करना है। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर एंड प्लस 30xy। आपका क्वेश्चन है कितना है, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30xy। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, देखो कैसे लगा है। देखो बच्चों, ये 9x स्क्वायर है तो हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 25y स्क्वायर है तो हम इसे 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड प्लस एंड दिस इज 30, सो वी कैन ऑल्सो राइट 2 इंटू 3x इंटू 5y। होगा कि नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे आप फॉर्मूला जरूर दिखा दोगे कि फॉर्मूला कौन सा लगा, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सर फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसे ही कर देना आपको। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसका दूसरा मेथड देखो, मैं सेकंड क्वेश्चन में इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 14xy। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर तो रखिएगा, अभी जो बीच वाला मिडिल वाला टर्म है ना इसको बीच में लाइए, ये 14xy और माइनस 49y स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 14 को आपको ब्रेक करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 को ब्रेक करना है कि ऐसे ब्रेक करो कि इनको ऐड करने पे 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 49 आए। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है, और 7 प्लस 7 कितना होता है 14 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7xy माइनस 7xy माइनस 49y स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सर इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 7 आया, माइनस 7y कॉमन है सर यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7 बचेगा।
रुको बच्चों, ये यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, ये प्लस रहेगा ना, ठीक है। तो x-7 बचेगा। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में हमारा x-7 कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से x-7y बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, दोनों में x-7, दोनों में x-7y है, तो क्या हो जाएगा x-7y का होल स्क्वायर। थोड़ा सा माइंड कहीं और चला गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बीच में, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, तो इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब 3 को हम बाय रूल करेंगे, जो रूल हमारा है उसी के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो सिंपली देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 बचेगा। तो ये भी कौन सा फॉर्मूला, ये भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना आपको इसमें, ठीक है। चलो इसी का एक क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या गिवन है। अब देखो यहाँ गिवन है 1 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x⁴, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर को लिख सकते हैं 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। 9 9 81 और x स्क्वायर का हो जाएगा x⁴ माइनस 2 इंटू 1 इंटू 9x स्क्वायर, हो गया ना। अभी देखो क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ये कह रहा है 81x स्क्वायर प्लस 144xy प्लस 64y स्क्वायर, ओके बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम 81 है तो इसको हम 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस और ये जो 144xy है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9x इंटू 8y। बिल्कुल, आप करके देखिएगा ये यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो इतना हो गया, तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं ये होगा 9x प्लस 8y का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर, ओके। तो समझ में आई बात। तो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आपके इजी क्वेश्चंस आपको गिवन है। चलिए इसका सेकंड का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है यहाँ पे, कह रहा है 49x स्क्वायर माइनस 42xy प्लस 9y स्क्वायर, ओके बच्चों। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 49x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 42xy। तो ये हमारा हो जाएगा 49x स्क्वायर है मतलब 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 9y स्क्वायर है मतलब ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 7x इंटू 3y। क्लियर बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो गया। आप एक बार फॉर्मूला ज़रूर इंडिकेट कर दोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको फैक्टर ही करना है। तो यहाँ पे जो आपको फैक्टर करना है वो फैक्टर जो है ना वो किस क्वेश्चन पे बेस्ड है, वो
फॉर्मूले बेस्ड है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी पे बेस्ड है पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या गिवन है? 16a स्क्वायर माइनस 25। ओके बच्चों, तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतना लिख दिया तो अब क्या करना है, यहाँ सीधे एक ब्रैकेट में इनको ऐड करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में इनको माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, चलो सेकंड देखो। सेकंड है आपका 4a क्यूब माइनस 81a। अब देखो यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। अब यहाँ 81 का तो हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर है, 4 को हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है, बट ये जो a क्यूब आ गया है और यहाँ a आ गया, ये मामला थोड़ा सा क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें तो देखो बचा क्या हमारे पास, 4a स्क्वायर बचा और यहाँ पे माइनस 81 बचा, है ना। तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा आ गया हमारे तो बस तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a। अब ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में इसको ऐड करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में इसको माइनस करके लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी का थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड वन, व्हाट इज गिवन दैट, इट गिवन दैट 32x स्क्वायर माइनस 50y स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और नहीं 50 किसी का स्क्वायर होता है, लेकिन हाँ अगर 32 को हम 2 से डिवाइड कर दें और 50 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो 32 बन जाएगा 16 जो 4 का है और 50 बन जाएगा 25 जो 5 का है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो जैसे 2 कॉमन लिए ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एक 1 ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिखेंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 क्या है बच्चों, यहाँ पे है a टू द पावर 4 अपॉन 16 माइनस 81 अपॉन 64। तो ये भी बहुत इजी है, क्या करोगे, इसको अब a स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिखिए माइनस इसे लिखेंगे 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब ये तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9/8 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 9/8 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब चाहे यहाँ से भी इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, आप इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कहूँगा यहीं पे आप छोड़ दीजिए अगर आंसर आपका यहीं पे होगा तो। और इसके ज़्यादा सॉल्व करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में करना पड़ेगा और इसे भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, तो ये गिवन है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस ये जो 4c है ना, इसको हम 2c का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस 2c, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी माइनस 2c। कह रहा हूँ ना, बहुत इजी है आपके क्वेश्चंस, इतने टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इजी हैं। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन और गिवन है, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब मेरी बात एक बताओ, तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया ना, अगर हम इसको a मान ले इसको b मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है x प्लस a प्लस बी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा x माइनस a माइनस बी।
अब बोलोगे सर इसमें भी माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस लगेगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका 7.1 क्या होता है, फिनिश। एक्सरसाइज 7.1 क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया, फिनिश्ड बोलेंगे, क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। ओके चलो, तो एक्सरसाइज 7.2 क्या है हम देख लेते हैं। ओके, सो हियर इज दैट। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट है फैक्टर करना है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 8x³ प्लस y³ प्लस 12x² प्लस 6xy²। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले कुछ हम और बता देते हैं। जैसे क्या, जैसे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। ये था एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला और बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या था, ये था आपका अच्छा ठीक है कैपिटल रखिएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, कैपिटल रखना बच्चों, गलती से मिस्टेक हो गया, इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसी को ओपन करूं, मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, ठीक है समझ लेना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस 3ab इंटू b, है ना। मैंने इस 3ab का इसमें भी और फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का ही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहाँ पे ये होगा वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बात करें इसकी, तो ये नॉर्मली 2x का होल क्यूब होगा, ये तो y का होल क्यूब है ही है। यहाँ पे देखिए 12 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू 12 है ना, 12, तो 3 इंटू 2a, 12x²y। हाँ ये 3ab, देखो एक मिनट रुकना, थोड़ा सा एक मिनट, इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं हम आपको। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। अगर यहाँ से देखो 6xy कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना, तो 6xy कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका y, क्योंकि 6 तो कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, y, तो ये बचा। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका 2x प्लस y का होल क्यूब का फॉर्मूला है। आप देख सकते हो यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2x प्लस y के होल क्यूब का। ओके, तो बात करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे कह रहा है 64x³ माइनस 27y³ माइनस 144x² एंड प्लस 108xy²। इतना आपका गिवन है। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा एक कॉमन, इसको हम 64 है, तो ये एक्चुअली 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस ये 27 है, ये 3 का क्यूब है, 3y का होल क्यूब हो गया, माइनस। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, हमें इसमें कॉमन क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है 3 इंटू 4x इंटू 3y कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन कितना ले लिया हमने एक्चुअली, तो हमने कॉमन लिया 4 3 जा 12 यानी 3 3 जा 9 4 जा 36 क्या किया हमने कॉमन ले लिया। तो बचेगा कितना यहाँ पे 36xy कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4x और फिर माइनस हो जाएगा 3y।
कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे जिसका ये क्यूब होता है ना वही इन ब्रैकेट में आ जाता है। तो अब इतना हो गया तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं ये किसका आंसर होगा, ये 4x - 3y का होल क्यूब है और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखें, क्या गिवन है यहाँ पे बच्चों, कह रहा x³ प्लस x² प्लस xy³ अपॉन 3 प्लस y³ अपॉन 27। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो अब यहाँ पे एक टर्म तो आपको यहीं से मिल जाएगा x का क्यूब का, यहाँ से एक टर्म मिल गया x³। अब यहाँ पे क्या x² है, अब यहाँ पे क्या है xy होल क्यूब अपॉन 3। तो अब आपको देखना है बच्चों ना कि किसका परफेक्ट क्यूब हो रहा है। तो परफेक्ट क्यूब किसका हो रहा है, तो परफेक्ट क्यूब आपका x³ हो रहा है प्लस y³ अपॉन 27, क्योंकि यही दो नंबर है जिनका परफेक्ट क्यूब हो रहा है। अब बचा क्या आपका, बचा आपका x² प्लस xy³ अपॉन 3, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो गया x का क्यूब हो गया प्लस ये हो गया y/3 का क्यूब हो गया। अब आपको क्या कॉमन चाहिए, आपको चाहिए 3 इंटू x इंटू y/3, ठीक है, इतना कॉमन लेंगे। तो जब इतना कॉमन लेंगे आप 3 इंटू एक्स इंटू y/3, तो देखो यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या xy, ठीक है, xy कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे केवल आपका x बचेगा, तो x बच गया। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका y बचेगा, ठीक है, y/3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो रहेगा, y/3। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। सॉरी मैंने ही रॉन्ग लिखा था, थोड़ा सा करेक्शन है। आप ये जो xy का होल क्यूब है ना, इसको xy² कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका करेक्शन होगा xy का स्क्वायर, वरना आंसर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया y, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सिंपली अब क्या हो गया, ये हो गया x प्लस y/3 का होल क्यूब, ये इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इतना हो नहीं पाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, 27x³ प्लस 8y³। बहुत ईजी यार, क्या करेंगे, हमें पता है ये 3x³ का होल क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, फॉर्मूला लगा a³ प्लस b³ का। क्या होता है सर, ये होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a² प्लस b² माइनस ab। अब ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। बस अब इसी वैल्यू पुट कर सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 3x प्लस 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 × 6xy प्लस 4y², एंड दिस इज योर आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। अब यहाँ पे क्या है, 512x³ y³ प्लस 8z³, इतना गिवन है। अब देखो ये तो है 8 का, ये x का, ये y का क्यूब हो गया, प्लस ये किसका हो गया, ये 2z का क्यूब हो गया। ओके बच्चों, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो एक ब्रैकेट में 8xy प्लस 2z हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8xy, यानी दूसरे ब्रैकेट को ये ऐसे 8xy का होल स्क्वायर माइनस 8xy इंटू 2z एंड प्लस
2z²। ओके बच्चों, तो आप देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया 8xy प्लस 2z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, 8x²y, तो मतलब ये 64x² y² हो जाएगा, माइनस 8 2 जा 16xyz, और बाद में क्या बचा 2z, मतलब ये हो जाएगा 4z², और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। अब मैं 2 क्वेश्चन और इसके लूँगा। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8, तो मैं 4 करता हूँ, 4 आप करिएगा। ठीक है, चलो ये तो प्लस वाले थे, अब मैं कुछ माइनस वाले लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन 5 देखो, थोड़ा सा अच्छा है। 1/216 है प्लस 729y³ है। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं पता है या फिर स्क्वायर नहीं पता, तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो जैसे ये 1/6 का होल स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 9y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 इंटू 9y प्लस 9y का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 1/6 प्लस 9y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1/36 माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3/2y प्लस 9 9 जा 81y², एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 बता देता हूँ, 6 अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बट करिएगा इसको, 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को आप करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता दूँ, एक इस टाइप के 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x + 1 का होल क्यूब है प्लस x - 1 का होल क्यूब है। इसको मैं न्यू पेज पे बताता हूँ, क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के लिया न्यू पेज, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है बहुत बड़ा जाने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको नए पेज पे बताएं। देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे, ये आपका x + 1 का होल क्यूब इक्वल टू सॉरी दैट्स अ प्लस, ओके प्लस है, इक्वल टू नहीं, प्लस x - 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब चाहे तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप x + 1 का होल क्यूब को तो ओपन कर सकते हो, बट मैं तो यही प्रीफर करूँगा, आप इसको मान लो a और इसको मान लो आप b। ये हो गया a³ + b³, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आपका हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर दोगे a + b। ठीक है बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि ये हो जाएगा a² + b², और फिर हो जाएगा माइनस a, ठीक है, माइनस a × b। ये हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो x कितना हो गया 2x आ गया यहाँ पे। अब बात करें इसकी, तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये x² + 1 + 2x प्लस x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया x² + 1 - 2x माइनस, अब देखो x + 1 x - 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये -2x है, -2x से +2x कैंसिल हो गया है ना, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस इतना छोड़ दो, ये हो जाएगा 2x, ये x² कितना हो गया 2x² हो गया, ये +1 कितना हो गया +2 हो गया, माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x² और +1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इनके साथ क्या हुआ, तो 2x² में से एक x² जाएगा तो बचेगा आपका x², और 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, यहीं क्या हो जाएगा, आप कैंसिल हो जाएगा। अगर और अच्छा करना चाहते हो तो क्या करना, सिंपली और इसको डिटेल में लिखना चाहते हो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 2x³ + 6x
एंड दिस इज़ योर न्यू आंसर। तो बोथ आंसर इज़ करेक्ट, दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों क्या है, दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपको फैक्टर ही करना है। आप टर्म्स देखो, टर्म्स क्या है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो कुछ और है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6xy प्लस 10y प्लस 30x। ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्मूला देखो ना, ये स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा एक मैं फॉर्मूला आपको बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ उसको। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कभी कभी इसी फॉर्मूले को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला बताया अभी, तो नॉर्मल सी बात है इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। देखो बच्चों कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9x स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर होगा किसका, 3x का होल स्क्वायर होगा। ये तो y स्क्वायर ही होगा। ये जो 5 है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ इन सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास एक मिनट, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस नहीं मिल पाएगा हम लोग को। ठीक, इतना बहुत है। ओके, तो 2 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3xy प्लस 5y प्लस ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका 15x। ठीक है, तो इसको हम, ये 3x स्क्वायर हो गया हमारा, ये प्लस y स्क्वायर हो गया, ये प्लस 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2। यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा 3x इंटू वाई प्लस, क्योंकि 3x इंटू वाई हो गया तो कितना हो गया, 3xy हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू 5 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इंटू 3x। ठीक है, तो ये किसका है, ये सिंपली हम लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा नया मेथड सीख के। चलो, तो इसमें एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, ये कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस 4√2yz प्लस 8xz। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप जो इधर वाले टर्म्स है ना, ये वाले टर्म्स आप देख रहे हो, ये वाले टर्म्स बच्चों, इसमें देखो क्या हो सकता है। तो सब में 2 कॉमन है, ठीक है सर, सब में 2 कॉमन है, ये बात तो हमें समझ में आई सर। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अब इसे हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस ये तो y का स्क्वायर ही होगा प्लस ये 8 है, तो 8 को हम 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, देखो बच्चों क्या होता है, 8 को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे। अगर हमें इसे रूट में करना है तो इसे भी रूट में हम करेंगे। तो इस देखिए ये तो पेयर हो गया, ये बाहर आ गया, वैल्यू क्या हो गई, √2। ओके बच्चों, चलिए तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ इन सब में देखो क्या हो रहा है, इन सब में 2 कॉमन है। ठीक है, तो +2 कॉमन ले लो। ठीक है, +2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अभी कौन सा टर्म माइनस है हमें नहीं पता, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमने हमने +2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा -√2xy
माइनस 2√2 yz एंड प्लस 4xz। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यानी इन तीनों टर्म में कौन सा ऐसा टर्म माइनस है कि जिसकी वजह से ये माइनस हो गए। तो देखो अगर फर्स्ट वाला टर्म माइनस होता तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड वाले टर्म में, a इंटू बी होता है, तो ये भी माइनस होता और उसके बाद z भी क्या होता, माइनस में होता, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकंड माइनस में है, ये वाला टर्म माइनस में और ये वाला टर्म माइनस में, यानी क्या होगा, y जो है ये माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस y लिख देंगे, ठीक। तो अब देखो ये सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2x माइनस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाइएगा मुझे, और नहीं है तो बताना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ भी क्या कर रहा है, आपको फैक्टर ही करना है। देखो क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 8y³ प्लस 64z³ माइनस 24xyz। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो लगेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो इसे चेंज कैसे करेंगे बच्चों, तो ये हमारा x का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 2√2y का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस हो जाएगा किसका, ये 4z का होल क्यूब हो जाएगा। ये हो गया माइनस 3 इंटू ए कितना हो गया, अच्छा सॉरी ये क्यूब है ना, तो ये केवल √2 होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा फ्लो में बिगड़ गया यार। ये 2y का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, 3 इंटू ए कितना है, x है, b कितना है 2y है, और c कितना है 4z है। आप मल्टीप्लाई करो 24 ही आएगा। देखो कैसे, 3 2 6, 6 4 24, xyz है, ठीक है बच्चों। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब वो देखो ये हो जाएगा x प्लस, अच्छा ये माइनस है, माइनस कैसे आ गया, सॉरी प्लस है, ठीक है, x प्लस 2y प्लस 4z एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे प्लस 4z का स्क्वायर करेंगे प्लस, अब क्या है माइनस, अब इसके बाद माइनस x इंटू 2y माइनस 2y इंटू 4z माइनस 4z इंटू x, ये इसका फंडा है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो लिख देंगे x प्लस 2y प्लस 4z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16z स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 2xy माइनस 8yz एंड माइनस 4xz, और ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ओके, तो इतना बड़ा इसका आंसर आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नीचे से लेना चाहूँगा, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये कह रहा है x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि x माइनस 2y, अगर देखो
a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसका मतलब समझे कि अगर a, ये जो टर्म है ये क्या है, पूरा का पूरा a है, ये पूरा टर्म क्या है b है, और ये पूरा टर्म क्या है c है। अगर a प्लस बी प्लस सी का जो सम आ जाए वो कितना 0 आ जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो आंसर होता है वो 3abc होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक करोगे तो x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x, तो 3z से 3z कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये जो आंसर आएगा x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस, एक मिनट बच्चों कहाँ भाग गया ये, प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा 3abc। तो a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2y माइनस 3z और फिर 3z माइनस x, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू ओपन दिस वन। ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं भी इसको टिक कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है बच्चों, चलो तो एक क्वेश्चन और इसका पिक कर लेते हैं, तो दैट वन फोर्थ वन ले लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है 1/27x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 125 z क्यूब एंड प्लस 5xyz। तो बच्चों ये देखो यार, ये तो वही है, ये क्या हो जाएगा 1/3x का होल क्यूब हो गया, ये माइनस वाई का क्यूब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5z का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता 3 इंटू a, मतलब 1/3x इंटू b इंटू वाई। ओके, लुक एट इट्स अ माइनस हियर ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे प्लस और ब्रैकेट में रखेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, हाँ देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे तो रूल के अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए था, -3 भी होता है ना, ये माइनस हो जाएगा माइनस वाई, और इंटू लास्ट में क्या बच्चों, लास्ट में 5z। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा, तो यानी हमारे यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब हम फॉर्मूला को यहाँ पे डिराइव करेंगे, तो क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में 1/3x माइनस वाई प्लस 5z, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1/3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस ab, मतलब 1/3x इंटू माइनस वाई माइनस bc, मतलब माइनस वाई इंटू 5z एंड माइनस 5z इंटू 1/3x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 माइनस वाई प्लस 5z, और ये आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x²/9, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y² एंड प्लस 25z²। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस xy/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5yz एंड माइनस 5xz/3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें डरने वाली बात नहीं, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 का पिक करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है 0.71 इंटू 3 टाइम 0.71
प्लस 0.29 इंटू 0.29 इंटू 0.29 अपॉन नीचे क्या है 0.71 इंटू 0.71 माइनस 0.71 इंटू 0.29 प्लस 0.29 इंटू 0.29। ओके बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे समझना है। आप लोग मान लीजिए लेट 0.71 इक्वल टू ए एंड 0.29 इक्वल टू बी। समझ लिया? तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए माइनस b इंटू बी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 0.29 है हम वहाँ b रखेंगे, जहाँ पे 0.71 है वहाँ हम a रखेंगे, अपॉन ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस a इंटू बी एंड प्लस b इंटू बी। तो ये देखो क्या होगा, ये तो हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे वाला टर्म क्या हो गया, नीचे वाला टर्म हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस, सॉरी बेटा प्लस है, मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ मिस्टेक से, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए प्लस बी। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 0.71, बी की वैल्यू कितनी है 0.29। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0 और 0 0 1 तो 1, मतलब 0 0 0 होगा, 1 ऐड करें तो 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो आप क्वेश्चन को, इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो हम लोग आज चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं आपको समझाने के बाद छोड़े गए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सिलेबस आगे करने के लिए कर दिया गया, कुछ चीज़ें आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ देखो फैक्टर किसी और मेथड से होगा, हम पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो करना क्या है, पहले आपको पहले ये जो सी वाला टर्म है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 ऐसे, उस नंबर का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए इंटू सी करेंगे। ए इंटू सी करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, मैं मान लेता हूँ डी आता है। अब डी को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो उन्हें ऐड करके, जैसे मान लो दो पार्ट हो गया आपका पी एंड क्यू, तो पी और क्यू को या तो ऐड करके या तो पी और क्यू को सब्ट्रैक्ट करके, ये जो बीच वाला टर्म है ना, मिडिल टर्म, इसके इक्वल आना है। और एक बात का ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आ जाए, इस प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो बेटा, इसमें टोटल आपके ठीक है, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप देखो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 इंटू 1 कितना आया, 6 आया। अब 6 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि कितना आ जाए, 5 आए। तो 6 का फैक्टर देखो क्या होगा, दो फैक्टर होगा, एक तो एक फैक्टर होगा 6 इंटू 1 होगा, एक दूसरा फैक्टर होगा 2 इंटू 3 होगा। तो देखो अब यहाँ से भी हम देखें, सर आपने बोला था या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो सर ये तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा।
यहाँ पे भी देखो अगर 2 + 3 करें तो भी 5 आ जाएगा। तो सर यहाँ दोनों केस में आ रहा है तो लेंगे कौन सा? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये साइन देखो, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के बगल वाला साइन देखो बच्चों, कांस्टेंट के बगल वाला साइन क्या है? प्लस है। ये साइन क्या है आपको? प्लस है। तो अगर ये प्लस है ना तो हमेशा प्लस ही में ही आएगा आंसर, ठीक है, यानी ये वाला आप लोगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला आप लेते, याद रखिएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस करोगे। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 2 + 3x + 6। तो ये हो गया आपका x² माइनस 2x माइनस 3x + 6। ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हो गया। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या हो गया? x - 2 हो गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2। अब एक बात का यहाँ ध्यान देना है कि ये जो जितना ये आएगा ना उतना ये भी आएगा। अगर इन दोनों में कुछ भी चेंजेस है, यहाँ तक कि साइन में भी चेंजेस है, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। अब देखो यहाँ भी x - 2, यहाँ भी x - 2, तो x - 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? x - 3 बचा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है? ये कह रहा है x² + 12x + 27। तो 12 का 1 में करेंगे तो सॉरी 27 का 1 में करेंगे तो आएगा 27 ही आएगा। अब 27 का फैक्टर करना है तो देखो कैसे करेंगे फैक्टर? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। अब इन्हीं से क्या करना है? इन्हीं से आपको निकालना है 12 आ जाए। तो देखो कैसे आएगा? तो 3 × 3 + 3 कर दे तो 3 3 जा 9, 9 + 3 कितना हो गया? 12 हो गया। हाँ तो हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² + 9x + 3x और +27। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है? तो इसमें बच्चों x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है? तो यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो रहा है तो x + 9 ये भी आ जाएगा, क्योंकि 3 9 जा 27। अब यहाँ पे x + 9 कॉमन है तो बचेगा क्या आपका? x + 3 बचा, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए थर्ड देखिए, यहीं पे देख लीजिए। थर्ड क्या है? x² + 8x + 12, ठीक है। अब कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 का फैक्टर करना है तो देखो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा, और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम में। तो क्या आया? 2 × 3 आया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 + 3 तो 7 आएगा। लाना कितना है? 8 लाना है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 3 2 जा 6 + 2, हाँ 6 + 2 करेंगे 8 आएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया x² + 6x + 2x + 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? सॉरी बच्चों, तो यहाँ कितना हो गया आपका? जैसे यहाँ जैसे कॉमन लोगे ना, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 6x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा? x + 6, ठीक है। हाँ तो क्लास में हूँ तो यहाँ पे अब 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे x + 6 कॉमन लोगे तो x + 6 कॉमन लोगे तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 2। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आया? तो यहाँ पे आपका x + 6 हो गया, यहाँ पे x + 2 हो गया। ओके, चलिए तो एक माइनस वाले भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस वाला है। देखिए क्या है यहाँ पे? ये आपका x² - 3x - 10, ठीक है। तो जब इससे सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे देखो क्या होगा? x² - 3x - 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो देखो ऐड करके तो कभी नहीं आने, क्योंकि 10 का एक ही फैक्टर होगा, क्या होगा? 2 × 5 होगा। तो 5 में से अगर 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा आपका, डेफिनेटली आ जाएगा। तो x² - 5 - 2x - 10। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आपका x² हो गया -5x, अब माइनस माइनस क्या हो गया? +2x - 10। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x - 5, और ये 2 कॉमन हो जाएगा तो x - 5। ओके बच्चों,
तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5 कॉमन होगा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके मैंने 4 क्वेश्चन किए। अब सेकंड क्वेश्चन की भी मैं 4 क्वेश्चन करूँगा एंड रिमेन 4 फॉर यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अब यहाँ भी क्या करना है, फैक्टर करना है आपको। क्या गिवन है आपको, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। देखो अब ये सेकंड टाइप वाला है, जहाँ मैंने बोला था कि x का कोई ना कोई टर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखो x का एक टर्म है 3, तो अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 3 से कितना हो गया 9। अब 9 का फैक्टर करना है, तो 9 का फैक्टर एक हो जाएगा 9 इंटू 1, क्योंकि लाना कितना है 10। तो 9 और प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आपका 3x कॉमन होगा। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, कॉमन क्या हो गया इसमें, x प्लस 3 हो गया। अब प्लस इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब दोनों ही टर्म में आप देखोगे तो x प्लस 3 यहाँ कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 3, और इसमें बचेगा 3x प्लस 1। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आपका टर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। अब देखिए सेकंड क्या है इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन सेकंड आपका है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 2 6 हो गया। यह तो बहुत इजी भी है, देखो स्क्वायर और लाना है कितना 5, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो मतलब हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, तो ये अब इसमें से 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 1 और ये हो गया आपका 2x प्लस 3। बहुत ईजी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। चलिए, तो अब 2 माइनस वाले देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन 5, कह रहा है 12x क्यूब, ओहो क्यूब दे दिया, बहुत बढ़िया, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 10x। तो देखो बच्चों डरने वाली बात नहीं कि इसमें सर क्यूब दे दिया, तो क्यूब दिया तो सबने x का टर्म दे दिया, तो x कॉमन ले लो, और 2 भी कॉमन है तो 2 भी कॉमन ले लो, 2x क्या करो कॉमन ले लो। तो जैसे 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका 6x स्क्वायर आएगा माइनस 7x आएगा और माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 5 से 30, क्या हो गया 6 5 से 30, 30 को आप फैक्टर करना है, तो 30 का फैक्टर करना है, माइनस करने में कितना आना चाहिए 7, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, माइनस करोगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका 2x कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 3x बचेगा, और ये माइनस 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से 2x अब कॉमन, ये तो 2x रहेगा, यहाँ से 3x माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2x, 3x माइनस 5 और 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। अगर उसके बाद भी कोई भी दिक्कत आती, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ओके बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना।